फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोले थे सर हमें बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन के जो कि हमारे 12th मार्च 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज मैं आपको ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम के लिए। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले आपकी यूनिट है यानी कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट के, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सारे के सारे फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमेटीज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। जितनी भी कमेटीज होती हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स की, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। इंटरम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी लर्न कर लेना। 3 से 4 डिफरेंसेस भी लर्न कर लोगे तो मोर देन इनफ है। आप लोग की जो सेकंड यूनिट है यानी कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स। इन सब के बारे में पढ़ लेना। जितनी भी कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज होती है ना, इनके बारे में कम से कम 3 से 4 लाइंस भी पढ़ लोगे हर एक के बारे में। नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, सबके बारे में पढ़ लो, काफी हद तक आप लोग का ये हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीमेल एथलीट राइट्स। फीमेल एथलीट राइट्स क्या होता है आपको बताने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन अमंग वुमेन एथलीट। वुमेन एथलीट में जो मेंस्ट्रुअल डायफंक्शंस होते हैं आपको इनके बारे में बताना है। थर्ड जो आप लोग यूनिट है यानी कि योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने दोनों को दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है एक्सप्लेन ओबेसिटी एंड बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर ताड़ासन, कटी चक्रासन। सारे के सारे आसन जितने मैंने लिख दिए इन सबके बारे में पढ़ लेना कि ओबेसिटी में कैसे आपको बेनिफिशियल रहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है डिफरेंट डिफरेंट आसन के, वो आप लोगों को पढ़ने हैं। फोर्थ आपकी जो यूनिट है बच्चों वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के, आपको 3 से 4 एडवांटेजेस लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी बच्चों यूनिट है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के बेनिफिट क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए, और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। डाइट का क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स में, वो आपको बताना है। ठीक है, सिक्स आपकी यूनिट है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सप्लेन फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, और रिकली एंड जॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट जो होता है, ये तीनों के तीनों टेस्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो बच्चा आपकी यूनिट है यानी कि फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं फिजिकल फिटनेस को। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बताना है कि इफेक्ट क्या पड़ता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइजेस का। और स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स इंजरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग की जो 8th यूनिट यानी कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन का क्या डेफिनेशन होती है, फ्रिक्शन का क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स के अंदर, ये आपको बताना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाइन्थ जो बच्चा आपकी यूनिट है यानी कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सप्लेन पर्सनालिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स। पर्सनालिटी क्या होती है डेफिनेशन बतानी है, और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज आपको बतानी है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन कौन से टाइप के एग्रेशंस होते हैं आपको बताने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। सेल्फ एस्टीम हो गया, मेंटल इमेजरी हो गया, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 10th आपकी जो यूनिट है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इससे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोग की डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।